13 मार्च 2025 होली की रात। अगर दम हो तो चुपचाप बस इस वृक्ष को छूकर चले आना, तत्काल मिट जाएगी। आपकी गरीबी जीवन में आपके होगी, धन की वर्षा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जागृत अवस्था में होते हैं। वही कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन पर कई देवी देवता वास करने अवश्य ही आते हैं, और उन्हीं वृक्षों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन वृक्षों में होली वाले दिन खुद भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी वास करने आते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह कोई मामूली वृक्ष नहीं है, बल्कि दैवीय वृक्ष है। और अगर भगवत गीता के अनुसार आप सिर्फ होली वाले दिन इन वृक्षों की पूजा मात्र कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने मात्र से दोस्तों मान के चलिए, न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि दूसरी तरफ अगर आप होली वाले दिन इन वृक्षों को सही मुहूर्त पर छू लेते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। साक्षात भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, होली का जो त्योहार है, यह एक ऐसा त्योहार है जिस दिन हर व्यक्ति हर प्रकार के मतभेद, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच को भूल करके समाज में हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन पर्व को मनाता है। होली को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। होली उत्सव और उल्लास से भरा हुआ त्योहार होता है। खास तौर से जितने भी भगवान हरि विष्णु जी के भक्त होते हैं, वह होली वाले दिन भगवान हरि विष्णु के लिए व्रत रखते हैं। पूरे दिन उनके लिए विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं ताकि उनको भगवान श्री विष्णु जी का आशीर्वाद मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और अगर आप लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपको अपना मनचाहा आशीर्वाद और वरदान देती है। धन संबंधित आपकी जो भी मनोकामना होती है, वह लक्ष्मी जयंती के दिन अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है? तो होली का दहन इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान हरि विष्णु जी ने भगवान नरसिंह जी का अवतार लेने के बाद राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए दोस्तों, होली खेलने से एक दिन पहले होली का दहन हमारे हिंदू धर्म में जरूर किया जाता है। दोस्तों, पुराने समय के जो लोग होते थे, वह सुबह सबसे पहले उठते थे, पूरे घर की झाड़ू लगाते थे, अच्छी तरीके से नहाते थे और सुबह एक लौटा जल घर के पास किसी भी देव वृक्ष को जरूर देते थे। क्योंकि दोस्तों, पहले के समय के लोगों को यह बात अच्छी तरीके से पता होती थी कि जितने भी वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें अलौकिक शक्तियों का वास होता है। देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिनको अगर प्रतिदिन जल दिया जाए, अगर पेड़ पौधों की पूजा की जाए, तो इससे एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। और होली के दिन आप अगर उन वृक्षों को छू करके चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और थोड़ी सी पूजा पाठ वेद पुराणों के अनुसार कर लेते हैं, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, तो आपके भाग्य, आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा।
आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए फायदे के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप धनवान बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस होली के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहला वृक्ष जो आपको इस होली के दिन जरूर छू करके चले आना है वह है गूलर का वृक्ष। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। होली से एक दिन पहले जब भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में बहुत खुजली होने लगी थी, जिससे उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। भगवान नरसिंह जी ने अपने नाखूनों को गूलर के वृक्ष में गड़ा दिया था, जिससे उनको राहत मिली थी। लेकिन गूलर के वृक्ष को फिर पीड़ा होने लगी थी, जिसके बाद गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह जी से कहा, हे प्रभु, आपकी पीड़ा तो सही हो गई, परंतु आपकी पीड़ा अब मेरे ऊपर आ चुकी है, अब मैं क्या करूं? तब भगवान नरसिंह जी ने कहा था गूलर के वृक्ष से कि हे गूलर वृक्ष, आप परेशान मत हो, आपकी पीड़ा अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी और आपकी उदारता को देखते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूं। और अब हर होली के दिन में और माता लक्ष्मी जी आप पर वास करने आएगी। अब से आप एक दिव्य देव वृक्ष होंगे। इसीलिए हमारे वेद पुराण में बताया जाता है कि अगर आप होली के दिन एक लौटा जल लेकर किसी भी गूलर के वृक्ष को देते हैं और गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं, तो वह वृक्ष आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं को अपने में समा लेता है और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप होली के दिन आप गूलर के वृक्ष को छू लेते हैं तो साक्षात आपको भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपको साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली के दिन सुबह से लेकर के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर चले जाना है। देखिए दोस्तों, भगवत गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। इसीलिए पीपल का वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय वृक्ष माना जाता है और वेद पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु जी होली वाले दिन पीपल के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि होली वाले दिन एक लोटा जल लेकर घर के पास किसी भी पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और पीपल वृक्ष की 21 परिक्रमा लगानी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है। और 21 बार परिक्रमा लगाने के बाद 21 बार आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, जो अशोक का वृक्ष होता है उसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। यहां तक कि शास्त्रों में वर्णित है कि अशोक के वृक्ष में ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां वास करती हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि इस होली के दिन
सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी अच्छी तरीके से नहा लेना है और अशोक वृक्ष को छूकर आपको हाथ जोड़कर अशोक के वृक्ष के सामने अपनी कामना बोल देना है। सिर्फ इतना सा उपाय होली वाले दिन सूर्यास्त से पहले कर लीजिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी वह देवी और देवताओं के आशीर्वाद से जरूर पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर